बनाएंगे, आपसे इंस्पायर होकर बनाएंगे। अरे दिल्ली से आई है। अच्छा, स्कूटी से आए हो? हाँ 2G। अच्छा, क्या बात है। तो गाइस हमारी धन्नो वैसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई जा रही है, एक और रिकॉर्ड बना दिया हमारी धन्नो ने। सब चीज़ बढ़िया लगी, बस ये चीज़ गलत लगी। बाकी आज कर ले, कल कर ले, परसों हम तेरे दरबार में होंगे, उस दिन मत कर। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो डे 7 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं सीधा उत्तरकाशी से होते हुए कहीं आगे की तरफ, क्योंकि हमें जाना है सीधा अब तीसरे धाम की तरफ, यानी कि केदारनाथ धाम की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सभी को पता है। आपको पूरी जर्नी दिखाता रहूँगा मैं, कहाँ कहाँ हम लोग हॉल्ट ले रहे हैं। तो अभी सिर्फ हमने सुबह की चाय पी है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी 1 या 1.5 किलोमीटर बाद आएगा हर्षिल। लो जी गाइस, ये लोकेशन थी हमारी जहाँ पर हम लोग रुके थे। चलो बाय। सुबह के 9 बज चुके हैं, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, यानी कि धराली से। और अभी सबसे पहले आएगा हर्षिल, जो कि टूरिस्ट प्लेस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हमारा जो पेट्रोल है वो लगभग ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कहीं पे पेट्रोल पंप मिले, बट मुझे नहीं लगता कि 80-90 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप मिलेगा। अगर कहीं पे मिलता है तो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। बस 1 लीटर स्पेयर पेट्रोल है हमारे पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये आ गया हर्षिल। तो ये जो नीचे आपको सारे घर दिखाई दे रहे हैं ना, यही है हर्षिल, और बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि भागीरथी नदी के तट पे बसा हुआ है। तो गाइस हर्षिल से थोड़ा सा हम 1-2 किलोमीटर आगे की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से गंगनानी आने वाला है। बट जैसे मैंने आपको बताया, पेट्रोल की दिक्कत है। बट मेरे हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल में हम लोग 80 किलोमीटर पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर रास्ता हमें डाउनवर्ड्स मिलेगा, तो हमारा पेट्रोल उसमें बचेगा। क्योंकि जो पेट्रोल आते समय खर्च हुआ था, एटलीस्ट अब बचेगा। तो देखते हैं कहाँ तक बचेगा। और ये रही भागीरथी नदी, ठीक है। और थोड़ा सा हम आगे की साइड जाएंगे ना, हर्षिल आएगा। और हर्षिल है बड़ा खूबसूरत, मैंने तो पहली बार देखा, ऊपर से देखा, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो अभी हम लोग उत्तरकाशी जाने वाले हैं, कुछ सामान लेना उधर से, जैसे कि होठ फट रहे हैं, पूरा चेहरा बिल्कुल एकदम से मुरझा सा गया है इतनी धूप में, और ऐसे थक थका के। इसने हमारी स्कूटी का फ्लैग भी निकाल दिया, तो फ्लैग भी लेंगे, क्योंकि वो फ्लैग मुझे चढ़ाना था वहीं पे केदारनाथ के सामने। तो आपको दिखाऊंगा कहाँ पे चढ़ाना है। पता नहीं किसी ने क्यों निकाला, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट कोई नहीं, अगर निकाल दिया तो यार उसकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। और जो कल मैंने 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करी एक ही दिन में, और वो 22 नहीं थी, वो बल्कि 24-25 थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। अभी पैर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितनी भी ट्रैकिंग कर लूँ। तो ये सिर्फ चाय का कमाल है मुझे लगता है, क्योंकि चाय बीच में मिल गई थी, तो उसके बाद हमें कहीं थकान नहीं लगी। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो गाइज हम लोग सुखी टॉप से लगभग 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और सुखी टॉप वो हिस्सा है जहाँ से ढलान स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा पेट्रोल अभी खत्म तो नहीं हुआ है, बट जो स्पेयर पेट्रोल है हम लोग डाल लेते हैं, क्योंकि कब खत्म हो जाए कुछ भरोसा नहीं। लेकिन हमें लग रहा है कि शायद उत्तरकाशी, जो कि यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर दिखा रहा है, वहाँ तक पहुँच जाएगी आराम से। और अभी भी पेट्रोल खत्म नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये कि 1-2 किलोमीटर खींच लेगी। तो हम पहले ही डाल देते हैं ताकि बाद में बीच रास्ते में दिक्कत ना हो, इसलिए। गंगनानी यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बस छोटी है, तो इसलिए जब बड़ी बस आ रही है तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, बस यही है। बाकी तो बहुत प्यारी रोड है अभी तक तो 99% रोड बहुत प्यारी है। तो लो जी गाइस, हम लोग आ चुके हैं सुखी टॉप में। अभी थोड़ा सा आगे चल के हम लोग चाय पीते हैं। तो लो जी गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं सुखी टॉप पे, और सच में इस टॉप पे सच में सुख है। बहुत प्यारा नज़ारा है इधर से, आपको दिखाता हूँ एक बार। और अभी हम लोगों ने चाय मंगाई है, तो अभी हम लोग चाय पीने वाले हैं, मसाला चाय। तो लो जी गाइस, चाय आ चुकी है हमारी, और मसाला चाय है, और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो पी के बताते हैं कैसी है। तो गाइस फाइनली चाय पी ली है और चॉकलेट खा ली हम लोगों ने, तो थोड़ी बहुत एनर्जी आई हम लोगों के अंदर। तो ये इकलौती शॉप है यहाँ पे, और सुखी टॉप का मार्केट आगे की तरफ था जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अभी यहाँ से नज़ारा देखो, कितना
इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और हमारी पूरी स्कूटी जाएगी अब न्यूट्रल में, यहाँ से होते हुए, फिर वहाँ से घूम के नीचे, फिर नीचे 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 करके वहाँ तक। तो लगभग 6 से 8 किलोमीटर का पैच ऐसा है जो हमें बिल्कुल न्यूट्रल में जाना है। तो लो जी गाइस, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, बट यहाँ पे 3-4 गाड़ी आ चुकी है, 3-4 मतलब बुलेट आ चुकी है, वो भी गुजरात से। तो ये भैया हमारे साथ हैं। कैसे हो भैया? एकदम फाइन। आपका भी चैनल बनने वाला है ना? क्या नाम है उसका? बनाएंगे, आपसे इंस्पायर होकर बनाएंगे। अरे आप मेरी स्कूटी के बारे में क्या कहना चाहते हो? दिल्ली से आई है। अच्छा, स्कूटी से आए हो? हाँ, 2G। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आप दोनों राइडर, दोनों साथ में? हाँ, साथ में है दोनों। अच्छा अच्छा। तो भैया ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, एक और सब्सक्राइबर मिल गया मुझे। डू सब्सक्राइब। यस, बिल्कुल। तो अभी हम लोग जाते हैं, आप लोग थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करो, फिर गंगोत्री घूम के आओ, ठीक है? मिलते हैं आपको केदारनाथ में। मिलते हैं, श्योर। थोड़ी देर पहले हम लोग उस जगह से चाय पी रहे थे और अभी हम लोग लगभग 8 किलोमीटर आगे नीचे की तरफ। अभी भी नीचे का ही रास्ता है, बट व्यू हमें अच्छा दिखा तो सोचा यहाँ पे रोक लेते हैं, क्योंकि बार बार आना तो होता नहीं है। तो बरसात के टाइम पे मत आना भाई, कुछ भरोसा नहीं है इन पत्थरों का। ये देखो, ये अगर जिस दिन रोड पे गिरा ना तो रोड ही टूट जाएगी पूरी। और ये जितने भी वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, ये सारे पहाड़ों से गिर के ही यहाँ पे आते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं गंगनानी। तो लो जी गाइस, ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हमारे भोलेनाथ हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी प्रतिमा है उनकी और मंदिर भी है सामने। और ये गांव नाम मैं फ़िलहाल भूल गया, बट जाते समय आपको दिखाया था मैंने थोड़ा बहुत। तो गाइस हमारा पेट्रोल ख़त्म भी नहीं हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ था और अभी वापस पेट्रोल पंप मिल गया है। उत्तरकाशी आ चुका है लगभग। तो जी गाइस, एक कॉर्नेटो हो जाए 40 रुपये की। आप लोग गंगोत्री से आते हो, इस साइड है गंगोत्री धाम, उधर से आते हो तो ये पहला पेट्रोल पंप है। और अगर आप लोग गंगोत्री के लिए जाते हो तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है। और यहाँ से उत्तरकाशी सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो गाइस हमारी धन्नो वैसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई जा रही है, एक और रिकॉर्ड बना दिया हमारी धन्नो ने। सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल में गंगोत्री धाम से यहाँ तक सिर्फ 1.5 लीटर। और अगर ये पेट्रोल पंप 2-4 किलोमीटर और दूर होता तो फिर हमारी स्कूटी बंद हो जाती, क्योंकि हमारे पास उस समय बिल्कुल भी पेट्रोल अब नहीं बचा था। तो पेट्रोल भरवा दिया है 650 रुपये का और 40 रुपये की कॉर्नेटो खाली है। अब निकलते हैं हम उत्तरकाशी के लिए। कुछ सामान लेना है हमें, सब चीज़ बढ़िया लगी, बस ये चीज़ गलत लगी। ये देखो, कूड़ा फैला दिया। आइसक्रीम खा के वहाँ पे डाल सकते हैं ना? नहीं, फेंकना ही पे सब में, गलत चीज़ है। और चेहरा तो बिल्कुल जल चुका है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अफ्रीका के किसी देश में गए हैं और वहाँ से वापस लौट के आ रहे हैं। और ये सब हुआ है हमारी भागीरथी की वजह से, क्योंकि सूरज का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है। तो जैसे हमारे गांव में हम लोग काले हो जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी बहुत काले हो गए। अभी वैसलीन वगैरह लेना पड़ेगा, पूरे चेहरे पे लगाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी बहुत रौनक आएगी। रौनक कैसे दिल में है, बट चेहरे पे समय आ नहीं थी। तो लो जी गाइस, उत्तरकाशी आ चुका है, लेकिन यहाँ से रास्ता नहीं जाता केदारनाथ का। बस हमें कुछ काम है, इसलिए हम इस रास्ते पे आ रखे हैं। तो गाइस ये रहा उत्तरकाशी, यानी कि द सिटी ऑफ गॉड। तो गाइस ये है उत्तरकाशी का माल रोड, पूरा का पूरा। माल रोड के अंदर हनुमान चौक। तो लो जी गाइस, उत्तरकाशी में जो हमारा काम था वो हो चुका है। और मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि हर एक चीज़ की डिटेल दूंगा, तो हमने एक ग्लूकोन-डी का डब्बा लिया है और एक छोटी सी वैसलीन ली है। तो 39 रुपीज़ की। फ्लैग वापस से ले लिया है 50 रुपीज़ का, इस समय बड़ा वाला फ्लैग है। तो अभी हम उस कट पे आ गए जहाँ से केदारनाथ के लिए रास्ता जाता है। वैसे केदारनाथ के लिए बहुत सारे रास्ते जाते हैं, बट अगर हम इस रास्ते जाएंगे तो ये आ गया उत्तरकाशी। इस रास्ते से जाएंगे तो केदारनाथ आएगा, ऋषिकेश, देहरादून। तो अभी हमें इसी रास्ते की तरफ जाना है। तो गाइज़ ये रहा पूरा का पूरा उत्तरकाशी। तो वहाँ से शुरू हो रहा है, उस पहाड़ी से भी थोड़ा सा और दूर से, और ये पूरा का पूरा जा रहा है वहाँ तक। तो अभी हम वहीं से आ रहे हैं, वहीं पे था पुल जो मैंने आपको अभी दिखाया था। और इधर पे बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे। और सबसे जो फेमस मंदिर है वो है काशी विश्वनाथ का। और दोस्तों पिछले 4 दिन से हम लोग भागीरथी यानी कि गंगा नदी के साथ साथ चल रहे थे, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि हम गंगा नदी को छोड़ के अब हम दूसरे रूट से निकल जाएंगे, बट हमें मिलेगी अलकनंदा नदी। तो बाय बाय कह देते हैं गंगा नदी को,
वापस मुलाकात होगी थोड़े दिन बाद। तो गाइस हम चल रहे थे और बीच में बारिश आ गई, तो हम इस शेड के नीचे खड़े हो रखे हैं, वेट कर रहे हैं कब बारिश होगी, कब हम आगे की तरफ निकले। 3:30 हो चुके हैं, ठंड भी लगने लगी अब तो। तो गाइस 15-20 मिनट की झमाझम बारिश के बाद अब ठंड बढ़ चुकी है और भोलेनाथ लगता है कि अपना आशीर्वाद अभी से बनाए रख रहे हैं हमारे ऊपर। और अभी हम लोग पता नहीं कहाँ पे, हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम। तो इस जगह से जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ से लगभग 220 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है गौरी कुंड, बट हम वहाँ आज नहीं पहुँच पाएंगे। आज हम कहीं रास्ते पे रुकेंगे। और जो हमारा दिन का लंच था वो इसलिए स्किप हो गया क्योंकि हम लोगों ने चाय प्लस चॉकलेट खा ली थी, तो उसकी वजह से भूख नहीं लगी। तो अब 4 बज चुके हैं, अब लंच करने का फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कहीं चाय समोसे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। रात को भी समोसे खाए थे, अभी भी समोसे खा लेंगे। हमें नहीं मालूम था कि इस गर्मी के मौसम में जगह जगह पे ऐसे मौसम ख़राब होंगे। हम सिर्फ एक ही जैकेट लेके आए थे, यही मेरे पास था। अब इसी को मुझे हर जगह रगड़ना पड़ेगा। भाई के पास भी एक ही, भाई के पास 2 थे, बट अब क्या बताएं, एक ही बचा हुआ है, बाकी दूसरा गायब हो गया। तो एक कपड़ा बचा हुआ है दोनों के पास, उसके अलावा कोई ऐसा कपड़ा नहीं है जो हम लोग वापस से पहन सकें। तो ठंड बचाने के लिए सिर्फ यही है, और बाकी हाफ टी शर्टें बहुत है हमारे बैग में जो कि हम बेमतलब ले आए, जिसका कुछ काम ही नहीं है। अब वो सिर्फ दिल्ली जाते समय काम आएंगे और किसी काम नहीं आएंगे। बाकी शर्ट्स वगैरह रखी है, कोई काम नहीं आई। जीन्स वगैरह रखी है, कोई काम नहीं आई। और टी शर्टें तो भर भर के रखी है, वो भी कोई काम नहीं आई। जो शहरों की फुल टी शर्ट है वो यहाँ पे काम नहीं करती, तो उनका भी कोई काम नहीं है। और अभी रास्ता थोड़ा बहुत स्लिपरी हो चुका है, तो हमें थोड़ा और धीरे चलाना पड़ेगा। हे भोलेनाथ, हम तेरे दरबार में आ रहे हैं। जिस दिन तेरे दरबार में पहुँचेंगे उस दिन बारिश मत करना, बस प्लीज़ उस दिन बारिश मत करना यार। बाकी आज कर ले, कल कर ले, परसों हम तेरे दरबार में होंगे, उस दिन मत करना। बड़ी दूर से आ रखे हैं और बड़ी तमन्ना है तुमसे मिलने की, बारिश मत करना। तो लो जी गाइस, चाय समोसे एक साथ, मज़ा ही कुछ और है ऐसे मौसम में। चाय समोसे हो गए गढ़वाली गाने के साथ, मज़ा आ गया। और मास्टर रोहित चौहान के गाने सुन रहे हैं हम लोग अभी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और लोकेशन काफ़ी प्यारी है ये। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 25 से 30 मिनट हो चुका है। समोसे तो हमने 5 मिनट में खा लिए थे, बट बारिश दिक्कत कर रही है। अभी भी बारिश आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ आ रही थी, फिर रुक गई थी, फिर वापस से आने लग गई। कहाँ तक ले जाएगी ये बारिश हमें, लेट्स सी। और 5 बजने में लगभग 15 मिनट बाकी है, यानी कि 4:45 हो चुका है। तो फिर से रुकने लग गई। जैसे रुकती है फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बाकी यहाँ पे लोकेशन तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। चाय की 2-4 टपरी की दुकान है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 यही है। बाकी जिस भाई की शॉप से हमने समोसे खाए थे मस्त थे। 20 रुपये के थे। मैंने गढ़वाली में बात करी, 15 के हो गए। मैंने जहाँ पे भी गढ़वाली में बात करी है ना, वैसे तो मैं करता ही हूँ, अपने उत्तराखंड में तो करता ही हूँ, लेकिन मैंने जहाँ पे भी गढ़वाली में बात करी ना, वो ऑटोमेटिक चीज़ 40%, 50%, 20% डाउन हो गई है। बारिश तो अभी भी आ रही है, बट अभी थोड़ी सी कम हुई है, हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहीं पर रहे तो बारिश तो होती रहेगी। तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो गाइस हम धनवंतरी कुछ करके गांव है, वहाँ पे पहुँच गए। 2 रास्ते जाते केदारनाथ के लिए, नीचे वाला और इधर से। तो इस रास्ते में मत जाना, ख़राब रास्ता है, इस वाले रास्ते से जाना। तो गाइस हमने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर दिया है। यहाँ से टिहरी गढ़वाल लग चुका है। वेलकम टू टिहरी गढ़वाल। तो लो जी गाइस, केमुंडा खाल में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे चाय पी ली है, यानी कि टिहरी गढ़वाल में पहली चाय हम लोगों ने पी ली है। मज़ा आ गया। और अभी लगभग 7:15 हो चुका है, अंधेरा होने वाला है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ी ही दूर बाद, लगभग 15-20 किलोमीटर बाद कहीं पे हॉल्ट लेते हैं। अब ऐसी जगह पे हॉल्ट लेंगे जहाँ पे टावर आएगा, यानी कि सिग्नल आएगा फ़ोन पे। पिछले 4-5 दिन से हमारे फ़ोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था, तो बिना नेट के, बिना कॉल किए हम लोग रह रहे थे। और उत्तराखंड में ज़्यादातर जगह पे सिर्फ जियो के टावर लगे हैं। तो 10-15 मिनट का हॉल्ट हो चुका है। रोड बहुत बढ़िया है, ऐसी रोड है ये, जैसे आपको रोड दिख रही है ना, सेम ऐसी रोड। और टिहरी गढ़वाल से तो बहुत अच्छी होगी रोड अभी तक। तो लो जी गाइस, हम लोग घेरका टिहरी गढ़वाल में अभी रुके हुए हैं। तो ये हमारा रूम है और ये 2 बेड लगा रखे हैं, ठीक है। ये टेबल है, ये छोटा और टेबल है, और चार्जिंग प्लग, लाइट, सिंगल लाइट। वॉशरूम है बाहर की साइड, और खाने पीने की सब व्यवस्था है इधर पे। और 400 रुपये कमरे का, 2 बेड लगे हुए हैं, और 80 रुपीज़ की थाली है, अनलिमिटेड, जितना खा सकते हो आप लोग, जितना आपके पेट में जा सकता है। तो बढ़िया है। जगह का नाम है घेरका टिहरी गढ़वाल।